वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी का कोई मोल नहीं, मगर इस मिट्टी को जोधपुर आईआईटी के एक प्रोफेसर ने अनमोल बना दिया है। जी हां, जिस बालू मिट्टी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर की स्थापना की गई है, उसी बालू मिट्टी को आईआईटी जोधपुर ने पैरों से निकालकर माथे का चंदन बनाने की कोशिश की है। मतलब ये कि बीते 15 साल में आईआईटी जोधपुर ने बालू मिट्टी को प्रोसेस कर 6 बड़े आविष्कार किए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी के साथ साथ खुशी भी होगी। दरअसल आईआईटी जोधपुर के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा राजस्थान के दौसा जिले के हैं और इसी बालू मिट्टी की नई नई तकनीक विश्व के सामने ला रहे हैं। राजस्थानी मिट्टी अपने आप में बहुत बहुत बहुमूल्य मटेरियल है। बचपन से जब मैं मिट्टी में खेलता था तो हमेशा ये सोचता था कि ये मिट्टी का कभी किसी तरह मटेरियल के रूप में कभी उपयोग हो सकता है देश में, लेकिन मेरे को उस सवाल का आंसर कभी नहीं मिला क्योंकि लिटरेचर में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तो जब मैं फैकल्टी बना आईआईटी जोधपुर में, तो मैं चारों तरफ मिट्टी देखता था, तो मैं हमेशा सोचता था कि इस मिट्टी से हम कैसे शोध करें और कैसे एक टेक्नोलॉजी बनाएं। इसी क्रम में हमने पाया कि मिट्टी के बारे में कुछ है नहीं सूचना अवेलेबल कि मिट्टी किस टाइप का मटेरियल है और इसका किस तरह से उपयोग किया जाए। Then I started working on this Rajasthani clay, and then I found that it had very interesting material properties. So it took me almost 8 to 9 years to start understanding the clay and its nature, Rajasthani clay and its nature. इंटरेस्टिंगली राजस्थानी क्ले जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर वाली होती है, एंड लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से जैसे आप कभी मुट्ठी में भी मिट्टी को लेते हो तो वो निकलना शुरू कर देती है, जो सतह होती है एक दूसरे पर फिसलती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया, उसका करेक्टराइजेशन किया मिट्टी का। फिर उसके बाद हम देखा डायरेक्ट मिट्टी को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने प्रोसेस डेवलप किया जिस मिट्टी को हम उपयोगी मटेरियल बना सकें। तो फिर हमने पेटेंटेड मेथड डेवलप किया जिसके अंदर हम वी कैन कन्वर्ट राजस्थानी क्ले इनटू ए better material for the sustainable application. So after that we did lot of things. The first application we did with squalene preparation, and squalene के लिए आपको इंटरेस्टिंग बात हूँ, squalene एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक द्रव है जो कि शार्क मछली के लीवर में पाया जाता है। तो हर वर्ष हजारों की तादाद में शार्क मछलियों को इसलिए मार दिया जाता है ताकि उनके लीवर से जो स्क्वेलिन बने उसको कॉस्मेटिक में यूज कर सके। हमने ये वाला प्रोसेस राजस्थानी मिट्टी की हेल्प से जो फाइटोस्क्वेलिन लेके उसको कन्वर्ट किया, मतलब पौधों से हमने बना दिया ताकि शार्क मछली को मारने नहीं पड़े। और ये बहुत चीप मेथड है, बहुत ही सस्ता मेथड हमने डेवलप किया राजस्थानी मिट्टी से, क्योंकि जो शार्क लीवर से मिलता है वो काफ़ी महंगा होता है और हमारे उससे कम से कम 100 गुना सस्ता स्क्वेलिन हमने बनाया। ये पहली टेक्नोलॉजी से हमने डेवलप की। उसके बाद हमने बायोडीजल बनाया। उससे स्क्वेलिन के बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट लिया बायोडीजल का था। बायोडीजल में हमने जो वेस्ट मास होता है, वेस्ट ऑयल्स होती हैं, नॉन एडिबल ऑयल्स होते हैं, उसको बायोडीजल में कन्वर्ट किया। ये पेपर जो पब्लिश हुआ था, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीबडी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पेपर ऑफ राजस्थानी क्ले ऑन वेरी हाई इम्पैक्ट जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। उसके बाद क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है तो हमने सोचा कि मिट्टी को हम और क्या उपयोग कर सकते हैं, तो हमने हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट बनाए। तो हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, स्पेस एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, वो बनाए। उसके बाद हमने इस मिट्टी को फर्दर मॉडिफाई किया, उससे कैटलिटिक कन्वर्टर बनाए जो कि डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर इमिशन कंट्रोल के लिए हम कैटलिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं। किसी में भी हमने महंगे उत्पादों को और महंगे मटेरियल्स को यूज नहीं किए, हमने सिंपल मटेरियल यूज किए। उसके बाद हमने मिट्टी के अंदर एक एसिटिलकोलिन नाम का पदार्थ होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, दैट कैन हेल्प द ब्रेन। तो एल्जाइमर डिजीज के लिए हमने उसका उपयोग किया ताकि मिट्टी से उसको निकाल के फोटोकेमिकली उसको जनरेट करके एल्जाइमर डिजीज को उसकी काफ़ी राहत मिलती है। किसी पर्टिकुलर एल्जाइमर इशू के लिए इसको सिर्फ सूंघा जाता है सूर्य की रोशनी में रख के,
उसके बाद हमने अगला जो राजस्थानी मिट्टी का किया, जो कि बायोजेट फ्यूल, जो कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा। बायोजेट फ्यूल में क्या है कि लॉन्ग चेन हमने एग्रीकल्चर वेस्ट लिया, हॉस्पिटल वेस्ट, म्यूनिसिपलिटी डिफरेंट वेस्ट जिसमें कार्बन रिस्क होते हैं, उनको कैटेलिटिक प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज किया और उससे बायोजेट फ्यूल बनाया। तो ये बायोजेट फ्यूल वाला लेटेस्ट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबका स्केल अप कर रहे हैं। स्केल अप करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि कैसे इसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र किया जाए। ये सारे जितने भी हमने किए सब पेटेंटेड हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट जिनसे हमको ग्रांट हो चुके हैं। तो ये राजस्थान मिट्टी का चमत्कार है। फिलोसफिकली आप देखें तो मिट्टी इज द ओनली ट्रूथ right from the birth and the death, and I think this is something that we have to always accept. So most of the technology, most of the solution we believe can be found in the मिट्टी और the soil, because मिट्टी बहुत पावन है और इसका हम हर तरह से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी हर जगह मिलती है। हमने करीब 36 देशों की डिफरेंट सॉइल को टेस्ट किया और हमने पाया कि सारी मिट्टी मोर और लेस सिमिलर टाइप की नहीं। जो टेक्नोलॉजी हम राजस्थान में डेवलप कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी हम किसी अलग देश में डेवलप कर सकते हैं हमारे प्रोसेस में। थैंक यू। Good afternoon, myself Preeti Kang. I'm a PhD scholar here under the Dr. Rakesh Kumar Sharma. Actually, our group has synthesized the biojet fuel. Basically, our precursors which we have taken is triglyceride and methyl oleate basically, and our group aims to produce this biojet fuel and this value-added chemicals that are derived from biomass. And our aim is to develop the material basically, which is a earth abundant material, that is clay, which we have Rajasthani clay, and we are utilizing this Rajasthani clay to form this biodiesel and biojet fuel and other value-added chemicals like hydroxymethyl furfural, which can be further transformed to various chemicals like formic acid, levulinic acid, which are used in industries and petrochemicals. And we have used very economic method, and its applicability is on a large scale, means we can synthesize our material on a industrial level, so we can increase its what should I say, production on the large scale, and it will be helpful for the industries and in future in this bio refineries also. इन 6 आविष्कारों में हवाई जहाज के इंजन से लेकर अंतरिक्ष रॉकेट का ल्यूब्रिकेंट शामिल है। इतना ही नहीं, इस बालू मिट्टी ने मोबाइल में बैटरी फटने की समस्या से भी निजात दिलाई है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा की ये खोज दुनिया में रंग लाएगी।